गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब कि सीवेज आज के हिसाब से अगर देखा जाए वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग एरियाज़ और डेवलपिंग सिटीज़ की। सीवेज कहते किसे? सबसे पहले तो हम लोग सीवेज को समझते हैं। सीवेज एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये हमारे बॉडी का और हमारे घर का, सॉरी बॉडी का बोल रहा हूँ, ये हमारे हाउस के जो वेस्ट होते हैं उसी को सीवेज कहते हैं। अब हाउस में वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं ज़रा समझिए। हाउस में वेस्ट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे किचन की वेस्ट होती है, टॉयलेट की वेस्ट होती है, बाथरूम की वेस्ट होती है। ये सब सारे वेस्ट जो होते हैं वो सारे सीवेज और हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी सारे वेस्ट को अपन क्या कंसिडर करते हैं? सीवेज कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। ठीक है, जिसमें कि मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। मतलब ह्यूमन का जो फीकल मैटर है, क्या चीज़? ह्यूमन का जो फीकल मैटर है, ये फीकल मैटर एक्चुअल में सबसे बड़ा वेस्ट बनता है। कारण क्या है ना बेटा, कि इसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड, अमोनिया, ये सब ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं। और आप जानते हो कि जब भी हम लोग फूड खाते तो वो कॉम्प्लेक्स खाते हैं, और वो एंजाइम के वजह से सिंपल एब्जॉर्बेबल टर्म्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे देखो कि अब जो म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं वाटर के, उसी चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं? सीवेज कहते हैं। अब क्या है कि मान लो कि इतना सारा वेस्ट घर से निकल रहा है किसी बड़े सिटीज़ में, तो ज़रा सोचो कि अगर ये आप नदी में डाल दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी वेस्ट वाटर जो है वो नदी में जानी, अगर वो नदी में गया तो वाटर बॉडीज़ कितना डैमेज होगा, और जब वाटर बॉडीज़ डैमेज हुआ तो क्या लाइफ सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने एक प्लांट डेवलप किया जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ज़रा देखा जाए, ये कंटेन करता है लार्ज, जैसे कि सीवेज कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे पैथोजेनिक, और हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और द अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोज्ड ऑफ डेली, है ना? कहाँ पे डेली डिस्पोज होता है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? लाइक रिवर और स्ट्रीम्स डायरेक्टली। कारण कि अगर हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। अगर इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, यही ऑर्गेनिक मैटर वाटर में इंक्रीज होगा। वाटर में इंक्रीज होगा तो वाटर में सबसे पहला तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो फिशेस क्या हो जाएंगे? डेथ होना शुरू हो जाएंगे। यानी एक्वेटिक चेन जो होगा वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। समझना, जैसे यू कैन अंडरस्टैंड वाई बिफोर डिस्पोजल द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज प्लांट्स STPs टू मेक लेस पॉल्यूटिंग। अब क्या होता है कि उसे ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि क्या होता है कि वो कम हो, लेस पॉल्यूट हो। जैसे देख लो, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ठीक है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट किस में होता है? सीवेज में होता है। और याद रख लेना, ये कैरिड आउट क्या होता है? 2 स्टेज पे। कभी भी सीवेज का 2 स्टेप होता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में बेसिकली क्या रहता है कि जो फिजिकल रिमूवल हो सकता है, जैसे बड़े बड़े, लार्ज और स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशंस एंड सेडिमेंटेशंस, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है। प्लस ये सब सारे जो रिमूव होते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। जैसे इनिशियली देखा जाए तो इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब कि जो फ्लोट कर रहा होता है पानी के ऊपर, वो सीक्वेंसली कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कंघी के जैसे स्ट्रक्चर से क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। प्लस देन जो गर्ड्स होते हैं, ग्रीट्स वगैरह जिसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स होते हैं, वो रिमूव कर दिया जाता है किसके हेल्प से, तो सेडिमेंटेशन के हेल्प से कर दिया जाता है। जैसे देखा जाए कि जितने भी सॉलिड होते हैं ये सेटल होते हैं किस फॉर्म पे, तो प्राइमरी स्लज के फॉर्म पर, ठीक है। और ये जो होते हैं द सुपरनेटेंट फॉर्म्स जो होते हैं, इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, एफ्लुएंट्स कहते हैं। समझो कि जो सुपरनेटेंट फॉर्म हुआ यानी प्राइमरी स्लज हुआ, यही एफ्लुएंट जो होगा ये प्राइमरी सल्टिंग टैंक्स में चला जाएगा, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बिठा आगे की ओर पहुंचाया जाएगा। अब क्या है कि देखो जरा समझो डायग्राम से। अब जो गर्ड्स वगैरह नीचे बैठ गए, पानी ऊपर हो गया, ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट हो गया। ऊपर वाला जो प्लास्टिक्स थे वो रिमूव हो गए, बोलो हाँ या ना। वाटर रह गया, वाटर के साथ साथ सॉइल रह गया। आई बात समझ में। अब जब प्लास्टिक रिमूव कर लिया गया तो वाटर प्लस सॉइल सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्योंकि ये देखो नीचे सॉइल फॉर्म किया ना, और स्लज का मतलब होता है कचड़ा, तो ये कचड़ा रिमूव किया जा सकता है। जैसे देखो अब सेकेंड इवेंट आया जिसका नाम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कहते हैं। अब कहोगे कि सर ये सेकेंडरी का है भाई, तो भाई सेकेंडरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है जो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जरा समझो ना इस जगह पर लॉजिकल बात कि प्राइमरी किसे कहें और सेकेंडरी किसे कहें। सेकेंडरी मतलब ऐसे सेकेंडरी टर्म्स हो सकते हैं कि जिसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर एक अच्छी सी एफिशिएंसी रहेगी जो फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम में भी ट्रीट कर दे, जिस चीज़ को अपन और क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब कहीं ना कहीं है कि ये जो प्राइमरी स्लज फॉर्म किया, इस स्लज को ट्रीट करवाएंगे किसी न किसी लिविंग फॉर्म से, और फाइनली क्या करेगा, वो उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे प्राइमरी एफ्लुएंट है, लार्ज एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली एग्रीगेट किया जाता है, मैकेनिकल एंड एयर पम्प्ड होता है इसके अंदर, जिस वजह से यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होते हैं और फ्लॉक्स यानी किसे, मासेस ऑफ द बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं, फंगल फिलामेंट के साथ, वो मैस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और सबको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है कि एक घना और डेंस लाइक स्ट्रक्चर मैस के जैसा, उसे फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर माइक्रोब्स कंज्यूम करता है मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। किसे कंज्यूम किया, जो भी ऑर्गेनिक मैटर थे सबसे ज़्यादा उसे कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम कर लेने के बाद यही सिग्निफिकेंट जो हुआ, ये रिड्यूस कर दिया क्या, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफिशिएंट, यानी एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज हो गया उसे अपन क्या कहें, बीओडी कहें। बीओडी रेफर किसे कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। बीओडी का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम्ड कर सके और जिससे सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में ऑक्सीडाइज हो सके बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, उस चीज़ को बीओडी कहते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है ताकि सारे ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में ऑक्सीडाइज हो जाए बाय यूजिंग बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये अभी भी आ रहा है, प्लस चैप्टर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन उसमें भी आएगा, चैप्टर नंबर 16 में, जिसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कहते हैं। देखो जो सीवेज है वाटर का, वो ट्रीटेड होता है जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता है। जैसे बीओडी टेस्ट करता है, मेजर करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, और फाइनली
बीओडी मेज़र करता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो कि वाटर में क्या होता है, डिज़ोल्व होता है, ध्यान रखना। अगर किसी भी वाटर का बीओडी ज़्यादा होगा तब कह सकते हो कि वो वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, मतलब उसके अंदर पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। अब देखो, समझो, अब क्या है, जैसे कि बीओडी है, सीवेज है, वेस्ट वाटर है, रिड्यूस कर रहा है सिग्निफिकेंटली। अब इसके एफ्लुएंट्स पास करते हैं अब सेल्टिंग टैंक्स में, जहां बैक्टीरिया फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करता है और अलाउ करता है सेडिमेंट होने के लिए। मतलब कि अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद और विद इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेडिमेंट फॉर्म किया, उस चीज़ को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्यों एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं? क्योंकि ये फर्दर एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है और इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम डाल दिया जाता है, ताकि जो रिमेनिंग स्लज का पार्ट हो सके वो एनएरोबिक डाइजेस्टर लार्ज टैंक में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। समझो, जितना हुआ तो हुआ, लेकिन जो बच गया उसे फिर से एरिएशन टैंक में और बैक्टीरिया का इनोक्यूलम, मतलब जोरन जिसे कहते हैं, है ना, वो डाल करके ऑटोमेटिक क्या किया गया, डाइजेस्ट किया गया एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। जैसे कि एनाएरोबिकली ग्रो करता है, डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया फंगी स्लज, जिसके वजह से बैक्टीरिया, है ना, प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये गैसेस क्या होते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही गैस फॉर्म क्या करता है, बायोगैस, और यूज़ होता है सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। मतलब कि शहर का निकला हुआ वेस्ट आज शहर को गैस बना करके दे रहा है और वो बायोगैस से खाना पक रहा है। देखो, द एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का जनरली रिलीज होता है नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर और स्ट्रीम्स, ठीक है। जैसे एरियल व्यू है प्लांट का कुछ इस टाइप का। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये सेकेंडरी है। वही बात समझ में, ये रोटेट होता जाएगा, अपर सरफेस पर डेब्रिस को हटाता जाएगा। जैसे यू कैन अप्रिसिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग द मिलियन गैलन ऑफ अ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस ग्लोब। और इसमें मेथडोलॉजी ये है कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है मोर देन 1 सेंचुरी, वो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। टिल डेट ये ऐसा रिवाइवल बना है जिसे माइक्रोबियल ट्रीटमेंट सीवेज का करवाया जा सके। जैसे यू आर अवेयर दैट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण, है ना, सीवेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है लार्ज क्वांटिटीज़ में, जिससे कि नंबर ऑफ सीवेज प्लांट भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, ताकि इस टाइप के लार्ज क्वांटिटीज़ से निकलने वाले वेस्ट को ट्रीट करवाया जा सके। लेकिन अगर अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ना रिवर में, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और वाटर बॉर्न डिजीजेस लाएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिजर्व ऑफ द कंट्रीज, जैसे गंगा एंड यमुना। इस प्लान के तहत ऐसा प्रोसेस बनाया गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जो पूरे शहर का कचरा को अच्छे तरीके से क्या करेगा, वॉश करेगा, ठीक है, और फाइनली रिवर को फ्रेश रखेगा। और प्लस अगर इसे समझना, अ विजिट टू द सीवेज प्लांट सिचुएटेड इन योर प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं तो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, मैं एरियल व्यू में ही आपको समझा दिया। सीवेज ट्रीटमेंट में बेटा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, इसके बाद कुछ भी चीज़ देखने लायक नहीं है नीट के एग्जामिनेशंस में। आई बात समझ में? सो डियर स्टूडेंट्स,